सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा की वर्कशीट 14 कर रहे हैं और ये हमारी है बेटा उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में आप सभी जानते हो, जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व अर्थात पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उपधन सर्ग, उप का अर्थ होता है समीप या पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो ये वाली चीज़ें बेटा आपको सबको पता ही है। उपसर्ग के जुड़ने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई शब्द है उसमें अगर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे हार शब्द का अर्थ माला होता है, लेकिन अगर हम इसमें अब उपसर्ग जोड़ेंगे तो देखो अलग अलग शब्द बनेंगे इसके। प्रा उपसर्ग जोड़ेंगे हार में तो प्रहार हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मारना। आ जोड़ेंगे तो आहार भोजन। सम उपसर्ग जोड़ेंगे हार में तो संहार नष्ट करना। और वी जोड़ेंगे तो उपसर्ग विहार घूमना फिरना। तो आपको ये सारी चीज़ें, इस चीज़ की नॉलेज है ही बेटा। अब यहाँ पे उपसर्ग है और उपसर्ग का प्रयोग दिया हुआ है आपको, और कौन कौन से शब्द उपसर्ग से इनसे बन सकते हैं वो बताया गया है संस्कृत में। प्रा उपसर्ग है बेटा, उसमें क्या है, प्रभवती ही, प्रकर्षः, प्रयतन, प्रतिष्ठा, प्रवेशः, प्रदेशः, ये सारे शब्द बन सकते हैं। वाक्य दिया हुआ है, गंगाया हिमालयात प्रभवती ही, गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर निकलने का अर्थ होता है किसी चीज़ से अलग होना, तो यहाँ हिमालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रा उपसर्ग है, भू धातु है। आगे है बेटा अप में अपहरती ही, अप करोती, तो यहाँ पर ये दो शब्द बने हैं अप से। ठीक है, चोरहा धनम अपहरती, जो चोर है वो धन का हरण कर लेता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनुगच्छति ही, अनुकरोति, शिष्य गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु के पीछे पीछे जाते हैं। अव का अर्थ होता है अवगच्छति या अवतरती या अवजानाति ही, तो राम भवंतम अवगच्छति, राम आप आ गए हो। निर का मतलब होता है निर्गच्छति या निराकरोति। तो ये उपसर्ग है बेटा, इन सब में उपसर्ग आप इजिली ही बता पाओगे। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा टिपिकल आपकी वर्कशीट है। उपसर्ग तो आप स्टार्टिंग से ही सीख रहे हो और जल्दी जल्दी बता भी दोगे। सिर्फ आपको धातु में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी बेटा। ठीक है, प्राचार्य जो है वो कार्यालयात निर्गच्छति, प्राचार्य है वो कार्यालय से निकलते हैं, तो ये निकलने के सेंस में है। निर्गच्छति है तो मतलब अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, तो इसलिए कार्यालयात में भी क्या हो गया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। वी है, वी उपसर्ग से क्या क्या बन सकते हैं, विजयते, विहरति, विशिष्टः, तो धर्मम सदा विजयते, धर्म की हमेशा जय होती है। ये आपके बेटा कुछ उपसर्ग हैं और इनके साथ में अर्थ भी दिए हुए हैं। आकंठम, आजीवनम, आहारः, आकंठम जलम पीबम पीतम, की आकंठ तक हमें जल पीना चाहिए। पीबन आना चाहिए बेटा, आकंठम जलम पीबन। नेक्स्ट है निगतति ही, निपतति ही, पुत्र पितरम निगति, जो पुत्र है वो पिता को निकाल देते हैं। अधिराजते, अधिशेते बनेगा इसका। विद्वानम सर्वत्र अधिराजते, विद्वान हमेशा, विद्वान सभी जगह क्या करते हैं, अधिराज करते हैं, विराजमान रहते हैं। प्रति ही, प्रति प्रत्युपकार है, प्रतिवदते, तो यहाँ पे देखो बेटा यण संधि के से करके बना है। यहाँ प्रतिधन उपकार है, प्रत्युपकार है बनता था, यण संधि का यूज किया गया है यहाँ पे। प्रतिधन आवदत, प्रत्यावदत। ओके, तो इसमें प्रति उपसर्ग मत निकाल देना, प्रत्यय उपसर्ग मत निकाल देना, उपसर्ग होता है प्रति। इसका चीज का ध्यान रखना बच्चा। पुत्र ही मात्र हम प्रत्यय वदते, ऐसे ही उपाह्य, उपगच्छति, उपहरति, शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि उप का अर्थ क्या होता है, पास या निकट अर्थ में होता है। ये हमारा उपसर्ग भी इससे बना हुआ है ना, उपधातु है और उप धन सर्ग, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है उपसर्ग। तो ये बेटा हो गए हैं। अब इसमें आपको मेन क्या है, क्या बताना था आपको, यहाँ पे उपसर्ग बताना है और धातु बतानी है। अब इसको ध्यान से सुन लो, आंसर आगे दे रखे हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अब करोति में अप उपसर्ग हो जाएगा, क्री धातु हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने क्री धातु अर्थ होता है करने के अर्थ में। करोति, करोति वाला आपने करा, जैसे पठती पठता पठंती वाला कर रखा है, ऐसे ही करोति कुरुतः कुर्वन्ति ही, करोषि कुरुतः कुरुत कुर्वा, ये आपने किया ही हुआ है बेटा याद। ऐसे ही निर्गच्छत, तो निर उपसर्ग हो जाएगा इसमें, और गम धातु हो जाएगी। गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छति गच्छते गच्छत, ये आपने याद किया ही हुआ है। ऐसे ही निर, इसमें निपतति में नि उपसर्ग हो जाएगा, और पत जो है वो धातु हो जाएगी, पतति पतिता पतंती। और प्रवेश हमें क्या हो जाएगा बेटा, प्रा उपसर्ग हो जाएगा और विष धातु हो जाएगी। ठीक है, प्रवेश्य में कौन सी होगी, विष धातु होगी, प्रवेश्य प्रवेश करना। प्रत्यावदत में प्रति ही उपसर्ग हो जाएगा और वद धातु हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास आजीवन, आ उपसर्ग हो जाएगा, जीव धातु हो जाएगी।
फिर उसके बाद है प्रभवती ही, प्रा उपसर्ग हो जाएगा बेटा, भू धातु हो जाएगी, निकलने वाले अर्थ में भू भवती भवती वाला आ जाएगा, भवती भवते भवंती वाला। अनुकरोति ही, अनु उपसर्ग हो जाएगा, क्री धातु हो गया। प्रयत्न में प्रा उपसर्ग हो गया बेटा, और यत धातु हो गई है। इसमें उपविशामी में उप उपसर्ग हो गया है, विष धातु हो गई है। तो ये आपका बेटा वर्कशीट थी, इसको आप कर लेना अपनी नोटबुक में और अपने टीचर को दिखा देना। मैं आपका इसको आंसर और दे देती हूँ। ये इसके आंसर है बेटा, उनको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अपक्री निर्गम निपत प्राविश प्रतिवद। उसके बाद नेक्स्ट है आजीव प्रभ्रू अनुक्री प्रयत उपविश। तो इसको कर लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में लिख लो। अपना ध्यान रखना बेटा, टेक केयर।